मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एसके सिंह, डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी। जैसा कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था और मैं कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन के ठीक बाद के टॉपिक्स कंसेंट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और अभी आपके सामने वो कंसेंट्रेशन टॉपिक्स आ रहा है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर टाइप करेंगे एसके सर केमिस्ट्री सीतामढ़ी, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो आपने फिल किया उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य एक्सप्लेन करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। हमारे पास टॉपिक्स क्या है आज का? कंसेंट्रेशन। टॉपिक्स क्या है? कंसेंट्रेशन। ये कंसेंट्रेशन को इस सॉल्यूशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, हीरो कहा जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के लॉ के बारे में हम लोग जो कुछ भी जानेंगे, वो सारे टॉपिक्स इस कंसेंट्रेशन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो निश्चित ही रूप से आप इस कंसेंट्रेशन के बारे में देखेंगे कि यह कंसेंट्रेशन क्या होता है, कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, इस कंसेंट्रेशन के द्वारा हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम कंसेंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। ये कंसेंट्रेशन कहने का मतलब होता है क्वांटिटी। कंसेंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। मतलब मैं कह सकता हूं कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट in per liter of a solution or per kg of a solvent is called concentration, is called concentration। तो सबसे पहले हमने कंसेंट्रेशन को डिफाइन किया कि कंसेंट्रेशन क्या होता है। तो कंसेंट्रेशन क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है। याद रखें, इस कंसेंट्रेशन टर्म, इस सॉल्यूशन टर्म का हीरो है सॉल्यूट। कंसेंट्रेशन टर्म, इस सॉल्यूशन टर्म्स का हीरो है सॉल्यूट। तो कंसेंट्रेशन को हमें डिफाइन करने के लिए कहेगा तो हम क्या कहेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन और इन पर केजी ऑफ ए सोलवेंट, इन पर केजी ऑफ ए सोलवेंट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। उसे ही क्या कहा जाएगा? कंसेंट्रेशन कहा जाएगा। अब देखें, हम लोग जनरली चर्चा करेंगे पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, लेकिन कंसेंट्रेशन में एक टर्म आएगा जिस टर्म में हम लोग पर केजी ऑफ ए सोलवेंट के बारे में भी जानेंगे। तो वह टर्म आएगा कौन सा? तो 11th क्लास में हमने चर्चा कर दिया था, मोलालिटी। मोलालिटी इट मींस मोलालिटी टर्म में हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ ए सोल्वेंट। तो चले, आशा है कि आप लोग कंसेंट्रेशन के बारे में समझ गए होंगे कि यह कंसेंट्रेशन क्या होता है। तो यह क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होता है
इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन और इन पर केजी ऑफ ए सोल्वेंट। इस कंसेंट्रेशन टर्म को, ये जो हमारा कंसेंट्रेशन टर्म है, टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन को हम लोग देखें, टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, ये टर्म्स ऑफ जो कंसेंट्रेशन है, इस कंसेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग दो रूप में जानेंगे। इस कंसेंट्रेशन टर्म को हम लोग दो रूप में जानेंगे। देखो यहां यह नई चीज है। कंसेंट्रेशन टर्म को दो रूपों में कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसा कि हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने यहां तक लाकर छोड़ा था। सेकेंड डालेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि यह जो कंसेंट्रेशन फैक्टर है, इसको हम लोग दो रूपों में डिफाइन करेंगे। एक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो किस प्रकार का कंसेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अर्थात टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो याद रखें, जिसमें वॉल्यूम फैक्टर होगा, जिसमें कौन सा फैक्टर होगा? वॉल्यूम फैक्टर होगा, यानी जिसका डिनोमिनेटर वॉल्यूम होगा, वे सारे फैक्टर इस टेम्परेचर के साथ वैरी करेंगे। जबकि जिसमें मास फैक्टर होगा, जिसमें क्या होगा? मास फैक्टर होगा, वे सारे फैक्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करता है। तो मतलब स्पष्ट हो गया कि वॉल्यूम फैक्टर जो होगा वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मास फैक्टर जो होगा वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर के साथ वैरी करते हैं? तो देखें कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म है। तो सबसे पहला कंसेंट्रेशन टर्म है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। गौर से देखें, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर मोलारिटी, थर्ड फैक्टर क्या है? मोलारिटी। ये मोलारिटी फैक्टर, मोलारिटी व्हाई? बिकॉज मोलारिटी होता है मोल पर लीटर। इसमें भी क्या है? भी फैक्टर, वॉल्यूम फैक्टर। फोर्थ देखें, फोर्थ है हमारा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ये भी हमारा आएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसमें भी आएगा हमारा वॉल्यूम फैक्टर। नेक्स्ट आएगा हमारा फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी एंड मोलारिटी दोनों एक ही तरह है। फर्क इतना ही है कि इसमें मास, मास यानी कि W बाई M बाय भी, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन हम लोग
मोलर मास के आधार पर करते हैं, जबकि फॉर्मेलिटी में हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। सिक्स टर्म है पीपीएम। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, बट पार्ट पर मिलियन बाय वॉल्यूम, नॉट बाय मास। इट मीन्स अगर 10 टू दी पावर 6 ग्राम मास की बात होगी तो मास फैक्टर वाले टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे, बट 10 टू दी पावर 6 वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम वाले जो फैक्टर पीपीएम होंगे वह टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। अब चले हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है मोलालिटी। कौन सा टर्म है, मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी। सेकेंड फैक्टर है परसेंट वेट बाय वेट। सेकेंड फैक्टर क्या है, परसेंट वेट बाय वेट। थर्ड फैक्टर मोल फ्रैक्शन। थर्ड फैक्टर मोल फ्रैक्शन। एंड फोर्थ फैक्टर पीपीएम बाय मास। पीपीएम बाय मास। क्लियर। अब देखें यहां काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे जीमेल वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखें टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या है, वॉल्यूम। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या है, मास। कभी कभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें वॉल्यूम को मास में, मास को वॉल्यूम में इंटर कन्वर्जन यानी चेंज करना होता है, तो दोनों के बीच की कड़ी का कार्य करता है डेंसिटी। दोनों के बीच के फैक्टर का कार्य कौन करता है, डेंसिटी। मतलब क्या है कि इस दोनों के बीच की कड़ी कार्य करता है कौन सा, डेंसिटी। वाई, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने कंसेंट्रेशन का डिफिनेशन देखा। टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन को हमने दो पार्ट में बांटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर। कोई हमसे क्वेश्चन कर दे कि कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, तो हम लोग बताएंगे कि जो वॉल्यूम फैक्टर वाले हैं वे टेम्परेचर के साथ वैरी करेंगे, जो मास फैक्टर वाले हैं वे टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब कोई क्वेश्चन कर दे कि वे कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, तो मैं बताऊंगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम बाय वॉल्यूम। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो मोलालिटी, परसेंट वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ही करके छोड़ रहा हूं, तो नहीं, अब मैं बारी बारी से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जो बच्चे नोट कर चुके हैं वे नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलें, आप लोग अब नोट कर चुके होंगे।
हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। तो चलें स्टार्ट हो जाए लिखना, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक फैक्टर हमने चर्चा कर दिया है कि कभी भी किसी भी कंसेंट्रेशन टर्म को उठाएंगे तो उस कंसेंट्रेशन का हीरो होगा सॉल्यूट। उस कंसेंट्रेशन का हीरो कौन होगा? सॉल्यूट। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहने का मतलब है कि सोल्यूट पार्टिकल्स का वह वॉल्यूम जो किसी सॉल्यूशन के परसेंट मींस 100, परसेंट मींस 100 ml। जो ही पर जब कभी भी परसेंट कंसेंट्रेशन एक्सप्लेन करना हो तो याद रखें हम 100 का यूज करेंगे और उसके आगे सीजीएस यूनिट का यूज करेंगे। इट मींस मास होगा तो ग्राम का यूज करेंगे, वॉल्यूम होगा तो एमएल का यूज करेंगे परसेंट कंसेंट्रेशन में। तो चले यहां परसेंट कंसेंट्रेशन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या लिखा? तो हमने लिखा कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in 100 ml of a solution is called percent volume by volume, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को क्या लिखोगे? परसेंट वी बाय वी, परसेंट वी बाय वी। मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में? ml इंटू 100। क्लियर? तो यहां पर देखें जो ही परसेंट की बात होगी, जो ही परसेंट की बात होगी तो हम क्या समझेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100। Since it is volume by volume, therefore we can say that the volume of solute particles in 100 ml of a solution is called percent volume by volume. Clear? Now we have percent weight by volume. Percent weight by volume. वेट बाय वॉल्यूम। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यहां भी क्लियर है कि वेट किसका लेंगे? सॉल्यूट का लेंगे। वेट किसका लेंगे? सॉल्यूट का लेंगे। तो मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर? तो चले इसको मैं डिफाइन कर दूं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml of a solution is called percent weight by volume। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को क्या लिखोगे? तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? परसेंट W बाय V।
परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? परसेंट W बाय V। तो चले परसेंट W बाय V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट क्या होगा नीचे? VmL इंटू 100 ml। तो यहां हमने दो कंसेंट्रेशन टर्म को देखा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हमने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ml। वेट बाय वॉल्यूम में क्या देखा? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ml। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी चीज को जब हम हीट करते हैं तो कोई भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? फैलता है, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दोनों केस में जब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या है कि यह टेम्परेचर के साथ क्या होगा? वैरी करेगा। टेम्परेचर के साथ क्या करेगा? वैरी करेगा। तो नोट कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड टर्म है हमारे पास मोलारिटी। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? मोलारिटी। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? मोलारिटी। मोलारिटी। तो देखें यहां थर्ड टर्म है हमारे पास मोलारिटी। मोलारिटी मीन्स हुआ मोल पर लीटर। मोलारिटी मीन्स क्या हुआ? मोल पर लीटर। मोल कंसेप्ट 11th बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल का कैलकुलेशन हम लोग वहां पढ़े हैं। तो यहां मोलारिटी मीन्स मोल पर लीटर, मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स of solute particles in 1000 ml or per liter of a solution is called molarity, is called molarity। मोलरिटी क्या होता है? तो यह नंबर ऑफ मोल्स है, मोल की संख्या है। किसके मोल की संख्या है? तो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो कितना में? तो 1000 ml और 1 लीटर पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन में होता है, उसी को मोलारिटी कहा जाता है। मोलारिटी को हम क्या लिखते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको क्या लिखता हूं? मोलारिटी को क्या लिखता हूं? एम। मोलारिटी को क्या लिखता हूं? एम। मोलारिटी निकालते कैसे हैं? तो देखिए यहां बाय मैथमेटिकली, बाय मैथमेटिकली मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स of solute by volume of solution। किस यूनिट में? लीटर यूनिट।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट क्या होगा? लीटर, राइट। और मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू N बाई V। N नंबर ऑफ मोल, V वॉल्यूम, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो मोलरिटी इक्वल टू N। N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो N इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखता हूं? W। मोलर मास को क्या लिखता हूं? m नॉट। क्लियर? देयरफॉर मोलरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो m इक्वल टू n के जगह पर W बाई एम नॉट लिख सकते हैं। तो W बाई एम नॉट इंटू क्या डाल देंगे? V वॉल्यूम, किस यूनिट में? लीटर यूनिट में। अगर हमें मोलरिटी का वैल्यू मिलीलीटर में, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि मिलीलीटर में दिया गया होगा, तो मैं यूज कर लूंगा W इंटू 1000 ml बाय m नॉट इंटू V। नाउ V in ml unit, right? Here W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। m नॉट क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम, मास और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट तो स्पष्ट है कि मोलरिटी का डिफिनीशन है मोल पर लीटर। इसका यूनिट आ गया मोल पर लीटर। क्लियर? मोलरिटी क्या है? मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या इसको मैं लिख सकता हूं सिंबल में N बाई V। N सिंबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V सिंबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूं N को मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय W, मोलर मास डिनोटेड बाय m नॉट। हेंस molarity equal to W by m naught into volume in liter unit. If in a numerical volume is given in milliliter unit, then we have W into 1000 ml by m naught into V in ml unit. Right? नोट करें। कभी कभी कैसा क्या होता है कि हमें मोलरिटी के न्यूमेरिकल में डेंसिटी दे देता है। तो जहां तक कि मेरा प्रॉपर ओपिनियन है, अगर डेंसिटी रहने पर हम इनटू डी यूज कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सवाल बन जाता है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वैसे करके भी सेपरेटली बना सकते हैं, लेकिन अगर डेंसिटी दिया गया हो न्यूमेरिकल में तब हम इस डेंसिटी का यूज करें, नहीं दिया हुआ हो तो इस डेंसिटी का यूज नहीं करें। तो चले फटाफट स्क्रीनशॉट ले।
थोड़े से यह टॉपिक्स लंबा है, वीडियो लंबा हो ही जाएगा। अब देखें, हम डायलूशन के रिस्पेक्ट में आपको मोलरिटी निकालना सिखाते हैं। तो टॉपिक्स आ रहा है हमारे पास मोलरिटी ड्यू टू डायलूशन, मोलरिटी ड्यू टू डायलूशन, मोलरिटी ड्यू टू डायलूशन, मोलरिटी ड्यू टू डायलूशन। तो मोलरिटी ड्यू टू डायलूशन इस प्रकार का न्यूमेरिकल कैसा होगा? मान लीजिए कि आपको हम एक सॉल्यूशन देते हैं, इस सॉल्यूशन में 500 ml NaOH सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 0.5 है। इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर देते हैं, तनु कर देते हैं, इसमें जल डाल देते हैं। मान लीजिए कि 200 ml हम और डाल दिए वाटर। तो अब इनिशियल में कितना था? 500 ml। 200 ml इसमें हमने वॉल्यूम वाटर प्लस कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम क्या हो गया? 700 ml। तो निश्चित रूप से इसका मोलरिटी चेंज कर गया होगा। तो मतलब क्या है कि जब डायलूशन किया जाए, किसी चीज को तनु किया जाता है, डायलूट किया जाता है, तब उसके हम मोलरिटी का वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं? तो याद रखें, तब हम इसके मोलरिटी का वैल्यू निकालते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो ड्यू टू डायलूशन the volume of solution and their respective molarity is calculated by using the formula V1M1 इक्वल टू V2M2। कहने का मतलब है कि V1 क्या है? प्राइमरी वॉल्यूम। M1 क्या है? प्राइमरी मोलरिटी। V2 क्या है? सेकेंडरी वॉल्यूम। M2 क्या है? सेकेंडरी मोलरिटी। जैसा कि हमने जो क्वेश्चन दिया था, V1 कितना था? 500 ml। M1 उसके मोलरिटी का मान 0.5 था, इक्वल टू V2 जब 700 ml कर दिया गया तो M2 इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला लगा दे V1M1 इक्वल टू V2M2। इट मींस अगर कोई मोलरिटी का न्यूमेरिकल हमारा डायलूशन केस का होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V1M1 इक्वल टू V2M2। तो चलें नोट करें। तो चले नोट हो गया होगा। एक और हमारा केस आ रहा है मोलरिटी ड्यू टू मिक्सिंग, मोलरिटी ड्यू टू मिक्सिंग, मोलरिटी ड्यू टू मिक्सिंग, मोलरिटी ड्यू टू मिक्सिंग। जब कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो जिसमें डिफरेंट कंसेंट्रेशन, डिफरेंट मोलर कंसेंट्रेशन एंड डिफरेंट वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन को आपस में मर्ज कर दिया गया हो, तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखें क्या,
M1V1 प्राइमरी मोलैरिटी प्राइमरी वॉल्यूम प्लस M2V2 सेकेंडरी मोलैरिटी प्लस सेकेंडरी वॉल्यूम प्लस डॉट डॉट और केस हो सकता है इक्वल टू M molarity of mixing into V1 plus V2 plus V3 so on. क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक 3 टर्म को पढ़ा, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी। मोलैरिटी में हमने पढ़ा व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी का कैलकुलेशन, मोलैरिटी ड्यू टू मिक्सिंग, मोलैरिटी ड्यू टू डाइल्यूशन। इस मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में एक चीज और आती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर। याद रखें, ये मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 ml था तो परसेंट की बात थी। यहां पर जब हमें किसी का सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पूछता है तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ a solution, the mass of solute in per liter of a solution is called strength of solution. Strength of solution S निकालने के लिए क्या करेंगे? तो W by per liter, it means volume in liter, volume in liter। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए W मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूनिट, राइट। अब देखिए, इस स्ट्रेंथ का हमारे मोलैरिटी से क्या रिलेशन है? इस स्ट्रेंथ का हमारे मोलैरिटी से क्या रिलेशन है? तो सिंस मोलैरिटी M इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है अभी मास ऑफ सॉल्यूट W बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M नॉट, राइट। स्ट्रेंथ S इक्वल टू क्या होता है? W बाई V इन लीटर। देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूं? S लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? S। तो देयरफॉर M इक्वल टू क्या आ गया? तो S बाय M नॉट। इट मीन्स फाइनली वी हैव a strength of solution equal to M molarity into molar mass of solute। तो strength what is relation between strength and molarity of solution? तो यहां क्लियर किया। what is strength of solution? यहां क्लियर किया। तो निश्चित ही तौर पर मैं उन तमाम चीजों पर फोकस कर दिया है जिससे आपका मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा।
निश्चित रूप से हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में और अधिक मजा आने वाला है जब हम मैथमेटिकली टॉपिक्स को तोड़ेंगे। कंप्लीट जो हमारे आईआईटी का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीरीज है उसको मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं कंसेंट्रेशन पढ़ा ले रहा हूं, इस कंसेंट्रेशन टर्म को, क्योंकि ये सॉल्यूशन कंप्लीट कंसेंट्रेशन के ही चारों ओर घूमता है। जैसा कि आज हमने मोलैरिटी पढ़ा है, हम अपने आने वाले वीडियो में नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। तो इस प्रकार से लगातार वीडियो आपके पास जाने वाले हैं। तो चलें, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी रिलेशनशिप एंड व्हाट इज नॉर्मलिटी। तब तक के लिए अलविदा।